कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को बिछिया के भवानीपुर गांव में भोर से ही हर हर गंगे नमामि गंगे व हर हर महादेव के उद्देश्य से माहौल भक्तिमय हो गया है। गांव के अंदर ही एक विशाल मेला का भी आयोजन किया गया। लोगों ने बताया कि लगभग 100 वर्षों से ये मेला लगातार कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाया जाता है, जिसमें दूर दराज से भक्तगण आते हैं। आपको बताते चले कि सनातन धर्म परंपरा में कार्तिक मास में पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन देव दीपावली का पर्व मनाने के साथ ही भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान दान पुण्य करने वाले सुखी रहते हैं, उनके कष्टों को मां गंगा हर लेती हैं। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए आदर्श पांडे की खास रिपोर्ट। आदर्श पांडे, टुडे इंडिया लाइव न्यूज बहराइच से मौजूद है। हम आज गेरुआ नदी के तट पे और यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन काफी भारी संख्या में लोग यहाँ आते हैं स्नान करने के लिए। लेकिन विगत कुछ वर्षों से यहाँ पे नहान और यहाँ पे पूजा पाठ जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि ये जो नदी है ये वन विभाग के दायरे में आती है और जंगली जानवरों का यहाँ पे भय अधिकतर बना रहता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो जलीय जीव हैं जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल और कभी कभी नेपाल से भटक के जंगली हाथी भी आ जाते हैं, जिस कारण से और इन सबको देखते हुए मानव के जीवन को देखते हुए यहाँ पे आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। हम आज मौके पे मौजूद हैं गेरुआ नदी के तट पे। हमारे पास साथ में वन विभाग के कुछ कर्मचारी भी हैं जो यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ऊपर से इनको सख्त आदेश मिला है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के प्रवेश ना करे और मेले के दिन यहाँ पे कोई व्यक्ति पूजा पाठ या फिर नहान के लिए ना आए, ताकि उनकी और उनके परिवार वालों की को किसी प्रकार के किसी भी जानवर से कोई नुकसान ना पहुंच पाए। ऐसे ही आज हम लोग आए हुए हैं। ये भवानीपुर नाम से घाट है और कतरनिया घाट जो काफी प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, वहां से ये जुड़ा हुआ है। कतरनिया घाट के एकदम जस्ट बगल में है ये भवानीपुर नामक गांव, जो कि जंगल से सटा हुआ है। जंगली जानवरों का आए दिन यहाँ पे आवागमन रहता है। हम आगे जो जंगल से बाहर का एरिया है वहां पे इस बार मेला भी लगा है और मेला भी हम आपको ले चलेंगे मेले की तरफ, जहाँ पे काफी संख्या में लोग आते हैं वहां पे मेला घूमने और जो अपना पूजा पाठ है कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो नहाने वहाने का कार्यक्रम है वो सब करने आते हैं। हम आपको सीधा वहीं लेके चलते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि हमारे पीछे वनकर्मी सब तैनात हैं और यही वो रास्ता है जो सीधे घाट की तरफ जाता है, जहाँ पिछले कुछ वर्षों पहले लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहान करने आते थे। और हमारे पीछे ये जो कच्चा रास्ता दिखाना चाहेंगे हम आपको, यही वो कच्चा रास्ता है जिसके माध्यम से लोग घाट पे जाते हैं और वहां पे अपना पूजा पाठ और नहान का कार्य करते थे। लेकिन ये इस टाइम ये जो क्षेत्र है ये वन क्षेत्र में आ गया है, जिसके कारण यहाँ पे लोगों का जाना आना प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे हिंसक जानवरों के काफी हमले होते थे और पानी में इस टाइम जलीय जीवों का भी काफी फैलाव है। और इसके साथ साथ नेपाल से चल के कुछ जंगली हाथी भी इधर आ जाते हैं, जिसके कारण वन विभाग की तरफ से वहां पे रोक लगा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति उस तरफ ना जाए। हमारे साथ में और भी ऐसे लोग मौजूद हैं। अभी आगे आपको हम दिखाएंगे, मेला लगा हुआ है, वहां पे हम बात करेंगे कि ये मेला लगभग कितने वर्षों से लगाया जा रहा है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अभी हम आगे आपको बताएं। क्या नाम है आपका? उमाकांत मौर्य। ये बताइए, बरखड़िया बाजार में आज आप लोगों के द्वारा भवानीपुर गांव में कौन सा कार्यक्रम किया जा रहा है? ये कार्यक्रम हमारा बाबा जगुरुदेव के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत जी महाराज, जिनका आश्रम उज्जैन में है, उन्होंने बताया है कि खिलाने पिलाने से ही लाभ मिलता है जीवात्मा को, इसलिए खिलाए पिलाए मेला में लगा करके खिलाए पिलाए और शाकाहार पे बताइए। यानी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे आपके लोगों के द्वारा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और कोई अलग भी कार्यक्रम है आप लोगों के द्वारा? किस चीज की दीक्षा दी जा रही है यहाँ? दीक्षा की आप सब लोग शाकाहारी रहेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। शाकाहारी रहेंगे, आगे परिवर्तन होने जा रहा है। 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा, 1000 वर्ष के कलयुग चला जाएगा। हालांकि कलयुग तो भी बहुत बाकी है, लेकिन क्योंकि आवश्यकता पड़ गई है, देश दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है, कुदरत सख्त नाराज है, कुदरत सजा देने जा रही है। इसलिए हम सब लोग प्रचार करते हैं कम से कम शाकाहारी हो जाएंगे। मछली अंडा शराब का सेवन अगर बंद कर देंगे तो आने वाले समय में आपका लाभ हो जाएगा, सतयुग देखने के लायक बन जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी जंग हिंदुस्तानी जी। आइए इनसे बात करते हैं कि आज कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगा हुआ है, सभी श्रद्धालु आ रहे हैं नहान करने के लिए। इस संबंध में आइए बात करते हैं कि ये मेला लगभग कितने वर्षों से यहाँ लग रहा है और इसकी क्या मान्यताएं हैं।
जी हिंदुस्तानी जी बताइए। ये कार्तिक पूर्णिमासी मेला अनंत काल से ये यहाँ पर लगता आया है। उसका कारण ये रहा है कि जो हमारी नेपाल की कर्णाली नदी है, जो 2 भाग में विभाजित हो जाती है, एक कौड़ियाला और एक गिरुआ। तो उसमें ये गिरुआ नदी यहाँ ये उत्तर वाहिनी गंगा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है और ऐसी नदियाँ भारत में बहुत कम हैं। तो इस नाते यहाँ पर बहुत पहले से लगातार मेला चलता चला आया था और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी पुराने हैं जिनमें मेले के बारे में वर्णन किया गया है। घाट का ठेका होता था, वो सारा कुछ होता था। लेकिन पिछले जब कोरोना काल आया तो मेला नहीं लगा। उस कोरोना काल का लाभ उठा करके वन विभाग ने फिर मेला लगना ही प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि वन विभाग ये कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर रहा है। लोगों के धार्मिक और आस्था और उपासना की जो स्वतंत्रता हमारे संविधान में है, उस पर रोक लगाना, ये करना, ये अच्छी बात नहीं है। और लोगों को जंगल से दूर करने की जो वन विभाग की आदत है, इसकी वजह से जंगल का काफ़ी नुकसान हो रहा है। जिस दिन लोगों को ये लगेगा कि ये जंगल हमारा अपना है और हमारे लिए है और हमारे द्वारा है, उस दिन वो उनके द्वारा जंगल की सुरक्षा और ज़्यादा हो पाएगी। तो यही है। अच्छा ये बताइए हिंदुस्तानी जी, लगभग ये मेला कितने वर्षों से यहाँ लगाया जा रहा है? मैंने आपसे बताया कि हमारा जो गजेटियर है बहराइच का, उस गजेटियर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 1891 में वन विभाग के द्वारा भवानीपुर को जोड़ा गया, इसमें जंगल में जोड़ा गया। तो अब आप सोच लीजिए कि 1891 से इधर 133 साल का तो लिखित ये सारा कुछ आ रहा है। इसके अलावा इनके डेली कैश बुक में भी बहुत सारे जगह पर भवानीपुर घाट के और इस सारे चीज़ों का, तो कहा जा सकता है कि जो लिखित इतिहास है उसके हिसाब से तो लगभग 133 वर्षों से ये मेला यहाँ पर लगता चला आ रहा था। अब ये वन विभाग के द्वारा लोगों को जब मेला लगाने से रोक किया गया, तो अब ये गांव के अंदर अब मेला लगाया जाना शुरू हुआ है। अच्छा ये पहले ये जो मेला है ये गेरुआ नदी के तट पे लगता था। इस बार ये मेला गांव में लगा हुआ है, तो उसका कोई क्या असर पड़ा है कि पहले काफी संख्या में लोग जाते थे या इस बार काफी संख्या में अब आते हैं? क्या इसका असर पड़ा है? देखिए, ये मेला खास तौर पर यहाँ इस क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान था। लोग साल भर तक अपने उत्पाद तैयार करते थे और इसके बाद जब ये मेला होता था तो उसमें अपना वो अपनी चीज़ों को लाते थे, उसमें अपना बेचते थे। इनके फसलों से जो चीज़ें तैयार होती थी वो भी अपना बेचते थे। तो एक लोगों की आजीविका छीनने का यह प्रयास किया गया है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर फिलहाल गांव के लोगों ने अपने तौर पर तरीके से अपने खेतों में मेला लगाने का काम शुरू किया है और वन विभाग के पास बहुत सारे बहाने हैं। एक तो घड़ियाल मगरमच्छ का बहाना उनके पास है, जंगली जानवरों का बहाना उनके पास है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के साथ कभी इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हुई। अच्छा जैसा कि ये जो गांव है ये चारों तरफ से वन क्षेत्र और जंगल से और पानी से घिरा हुआ है, उसके बीच में ये गांव बसा हुआ है, तो इन लोगों के जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उस पे इनका क्या असर पड़ता है? अभी तक तो ये वनग्राम थे, अब जाकर के ये राजस्व ग्राम हुए हैं और अब इसमें केंद्र और राज्य की सारी सुविधाओं को लागू किया जाना है और उसके लिए इनका राजस्व ग्राम का कोड जनरेट हो गया है। इनके भूलेख सब अंकित हो रहे हैं और इसके बाद में इनके ढांचागत विकास इनका कराया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी वन ग्रामों के लिए वो कटिबद्ध हैं, वन टांगिया मजदूरों के लिए और उन सबके लिए लगातार काम कर रहे हैं। वो अभी जल्दी ही 80 करोड़ रुपए की परियोजना उन्होंने गोरखपुर महाराजगंज के वनग्रामों के लिए दी है। हमारे वनग्राम सदैव से वंचित रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे जो ये 5 वनग्राम हैं, भवानीपुर, बिछिया, टेढ़िया, ढकिया, गोकुलपुर और इसके साथ-साथ जो हमारी वन बस्तियां हैं, वन टांगिया गाँव है, महबूब नगर, ये सभी गाँवों में सरकार सुविधा लागू करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे साथ मौजूद थे अभी
जंग हिंदुस्तानी जी, जो कि एक समाज सेवी हैं और इनका अपनी खुद की संस्था भी चलाते हैं ये। और इसके साथ-साथ इन्होंने वन क्षेत्र से संबंधित कई अपने अधिकारों की, लोगों के अधिकारों के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसमें इनको सफलताएँ भी काफ़ी हद तक मिली हैं। और हम इनसे एक क्वेश्चन लास्ट करना चाहते हैं कि आपने जो-जो अभी तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसमें कौन-सी लड़ाई में आपको सफलता मिली है? कोई एक लड़ाई आप ऐसी बताएँ जिसमें आपको सफलता मिली हो? देखिए, वन क्षेत्र में के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में, कोर जोन में, सेंचुरी क्षेत्र में, बाघ के अभयारण्य में, वन ग्रामों का राजस्व ग्राम में परिवर्तन हो जाना, ये सबसे बड़ी जीत। और जो जीत क्या है, जीत सबसे बड़ी जीत अगर कहा जाए तो लोगों के अंदर जो डर था, जो उत्पीड़न होता था, उसका वो डर समाप्त हो जाना ही सबसे बड़ी जीत है। आज लोगों के चेहरे पर मुस्कान है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। तो जैसा कि हिंदुस्तानी जी ने बताया कि इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं वन अधिकारों के लिए और इनको सफलता भी उसमें मिली है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ के साथ।